तेरा बेटा गली में बैठ के गेम पबजी फ्री फायर, ये गेम भी यहूदियों का दिया हुआ है, पबजी फ्री फायर, ताकि तेरा बच्चा भटक जाए, हम तालीम से हट जाए, बर्बादी के कगार में खड़ा हो जाए। वही बच्चा जाके गुजरात बम्बई में सोया हुआ है, वही मद्रास में जाकर के पड़ा हुआ है। जवान बीवी अपने घर में छोड़ करके जाकर के बेटा बम्बई में 10 बजे रात खाना उना खा के फोन उठाया, सोचा चलो माँ खुद बात नहीं करेगा, बाप से बात नहीं करेगा, डायरेक्ट फोन लगाया बीवी को, खाना खाए बोले यहाँ चल गए। मैया कहाँ सुतल, बोल तोर मैया हमारे कलेजवा खाए, लड़का बम्बई में गौरव। अच्छा 2019-20 में कुकुर मोट मोट रहता था, अभी सब कुकुर सूख गया। क्या मालूम है, कुकुर सब सूत नहीं पाता है। जहाँ जहाँ कुकुर सूखता था वहाँ लोग बैठ के रहते हम गेम खेलता है। 12 बजे रात तक कुकुर सब दौड़ते रहता है, उसको बैठने सूतने की जगह नहीं। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम, तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ, वो भी परेशान है कि तुम तो बाप हो, बेटा परेशान, बेटा बाप परेशान है, मोहल्ला कुकुर भी लोगों से परेशान है। इधर देखिए, मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ मेरे तरफ, कहीं मत देखिए। इस वक्त सबसे ज्यादा खूबसूरत सुंदर ब्यूटीफुल हम हैं, क्योंकि मिंबर रसूल पे अभी हम हैं। उससे बेहतर आप भी हैं, क्योंकि बज़्म मुस्तफ़ा में आप हैं। ये नबी की बज़्म है, निस्बत है, इसलिए जहां बैठे हैं वो जगह बहुत मोतबर है। सिर्फ सुनिए, खाली सिर्फ सुनिए। मुसलमान आज तक सुनिए, आज भी सुन लीजिए। हम आप सब मिलकर नबी और आले नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ का तोहफा पेश करें। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व शफीना व हबीबना व मौलाना मुहम्मद बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। देखिए जनाब मोहम्मद जुमराती साहब ना और आपकी हलिया बीवी दोनों जा रहे हैं। आपके 3 बेटे हैं ना, तीनों मिल करके भेज रहे हैं। बेटा आराम से इधर बैठो, सुनो, हल्के मत लो। बहुत अच्छा। ये जफर आलम नूरानी है, बहुत बड़े मनाजिर के साहबजादे हैं। जी हाँ, मौलाना अलीमुद्दीन साहब मधुपुरी आप सुने होंगे। बहुत अच्छी गुफ्तगू होती है। इसको बोले थे, टाइम तो उस टाइम में नहीं मिल पाया, शायद हमी या बारिश हो रही थी, और मौसम बारिश की है तो होनी चाहिए, मौसम है तो होनी चाहिए। बस थोड़ी देर इधर गया, इधर आप लोग कहाँ देख रहे हैं, गाड़ी जहाज की गाड़ी आप लोग इस तरह देख रहे हैं, लगता है दिलबर शाही आखिरी बार देख रहे हैं। माशाल्लाह, मुझको देखिए बहुत अच्छा पढ़ के गए हैं, बहुत अच्छा। हाँ, यही शायर अगर कलकत्ता से डायरेक्ट आता, बम्बई से डायरेक्ट आता तो 25, 30, 40 हजार तक लेता। सही बता रहा हूँ। और गिरिडीह इलाके में जितने शोरा और खुतबा हजरत, पूरा हिंदुस्तान छाया हुआ है। अभी जमशेदपुर में नहीं देखे कायदे अहले सुन्नत के उर्स मुबारक के मौके पे अख्तर काशिफ साहब ने क्या हंगामा मचाया। सफर बहुत लोग करते हैं, धर धरो नाम बड़ी बढ़िया, धर धर। यहाँ से जमुआ गिरिडीह कहाँ कहाँ जाते हैं, कोई बॉम्बे, गुजरात, सूरत, मद्रास, सफर बहुत करते हैं। कोई गुजरात, कोई ससुराल। लेकिन हमारे जुमराती भाई साहब जा रहे हैं सफर, जिंदगी भर दुआ कर रहे थे कि सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। सफर हरमैन का हासिल अगर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा था। नजर में वो समा शामो सहर होता तो अच्छा था। और तस्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ।
माशाल्लाह। तसव्वुर में दरे अक़दस पे यूं तो रोज जाता हूँ, हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। हकीकत में कभी ऐसा सफर होता तो अच्छा था। अरे उड़ाने भर के हम आका के कदमों में पहुंच जाते, हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। हमारे बाजू में ऐसा पर होता तो अच्छा था। और क्या करता नजारा गुंबदे खजरा का मैं हरदम, वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। वहीं पे अपना एक छोटा सा घर होता तो अच्छा था। और दिखा दे या इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत बरसती है। आप हम सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह फोटो देखे हैं, गुंबद खजरा तस्वीर देखे हैं कैलेंडर में, लेकिन जनाब मोहम्मद जुमराती साहब वहाँ जा रहे हैं जो सामने गुंबद खजरा होंगे और ज़बान से गुनगुनाएंगे, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना है माशाअल्लाह। देखिए माँ बाप अगर हैं आपके पास तो जिस तरह इनके बेटों ने किया आप भी कीजिए। माँ बाप वहां से लौटेंगे, आप माँ बाप का चेहरा मोहब्बत से देख लेंगे, एक हज मकबूल का सवाब मिल जाएगा। लेकिन हजरत आजकल पैसा जहाँ होता है ना, मुसलमान के पास रुपया टका कौड़ी पैसा जमा हो गया तो वो गुंबदे खजरा नहीं जाता है, शोरूम जाता है। शोरूम जाएगा। सही बता रहा हूँ, गाड़ी खरीदता है बड़का मोटका टरवा KTM, ज्यादा पैसा हो गया थार, अच्छा फिर डेगची, फिर प्लेट, क्या क्या खरीदेगा देखो। हाँ, काश उन्हीं पैसों में से कुछ कटौती करके अगर माँ बाप को भेज दिए होते। अरे दुनिया हाजी कहे या ना कहे, दुनिया उसे अदब करे या ना करे, आका फरमाते जिसने मेरी कब्र की ज़ियारत कर ली उस पर मेरी शफाअत वाजिब हो गई। जिस पर सरकार की शफाअत वाजिब होगी वो जन्नत का हकदार। वाह भाई सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। और एक बात सुनिए, थोड़ी देर बोल दें। आप लोग कवरेज एरिया के अंदर है कि नहीं? नेटवर्क क्षेत्र से बाहर नहीं ना, वरना इस टाइम में तकरीर करते हैं तो अगर चूंकि लोग नींद की खुमार अंदर चला जाता है, अगर कुछ कहते तो जैसे का मौलाना इसी 2 बजे रात तकरीर कर रहा था कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, वो सुन रहा था दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो चूंकि इस टाइम में तकरीर बड़ी मुश्किल होती है, आप कुछ तवज्जो दे, तवज्जो वो बंगाला वाला तवज्जो नहीं, बस ध्यान दें इधर मेरे तरफ, मुझको देखिए हम आपको देखेंगे। थोड़ी देर आप सुन लीजिए, सिर्फ सुनिए मुसलमानों। मुसलमान आज तक सुनिए रहा, वरना पूरी जिंदगी में एक तकरीर काफी है जिंदगी बदलने के लिए। ये कौम अपनी जिंदगी नहीं बदलेंगे, मौका मिलेगा तो मोहल्ले का इमाम ही बदल देंगे, इमाम बदल देंगे, जिंदगी नहीं बदलेंगे, हम लोग नहीं देखते। और आजकल सुन लीजिए, पूरे भारत के धरती में जो मुसलमान मिल करके अपने मोहल्ले के इमाम को जो सताया जा रहा है ना, ये तनख्वाह 8,000 6,000 7,000 9,000 दे दे करके, ये कयामत के दिन पूरे हिंदुस्तान के सदस्य सीटी को एक दिन हिसाब देना होगा। जी हाँ हजरत, पूरी दुनिया की नौकरी में पैसा बढ़ गया है, सब जगह तनख्वाह बढ़ गई है, लेकिन इमाम की तनख्वाह पता नहीं ये कौम कहाँ किस नियत से। अभी एक जगह गए थे, 450 घर की आबादी थी उस गांव में हजरत, परसों थे कहीं पे, 450 घर की आबादी थी और इमाम की तनख्वाह सुनिएगा 7,500। बताइए क्या कितना उठा रहा था मालूम? बोलो महीना का, पर हम लोग महीना में एक साल में उठाते हैं 360 रुपया ये घर से, 1 रुपया डेली। सोच के देखिए 360 एक घर से ले रहा है, 20 रुपया के मंथली पड़ रहा है, यानी एक दिन में 1 रुपया एक घर से। अब जब कहिएगा तनख्वाह कमाया मौसा, आप लोगों की कमाई में बरकत होती है,
एक मास्टर मुझको कहा था, झारखंडी बाबा आप लोग जो कमाते हैं उसमें बरकत होती है। हमारे मास्टर साहब आप लोग को 70,000 तनख्वाह मिलती है, हम लोग को 7,000, बोले आप लोगों को 7,000 में उतनी बरकत है। हम बोले मास्टर साहब ऐसा कीजिए, अगला महीना बरकत वाला पैसा आप उठा लीजिए और आपका बगैर बरकत वाला हमको दे दीजिए, फांसी लगा ले। सही बता रहा हूँ, फुला फुला के मौला खाली कुपा कर दिया। आप लोग हजरत, आप लोगों की कमाई में बरकत है। एक हमने कोई इमाम से पूछा, एक आदमी, हजरत आपका बचवा कितना बड़ा हुआ है? इमाम साहब ने कहा इतना बड़ा। पूछने वाला परेशान, या अल्लाह इतना बड़ा कैसे दिखाया? फिर 6 महीना बाद पूछा, इमाम साहब अरे बचवा तो बोल होलो कि ना, कितना बड़ा होलो बचवा? इतना बड़ा। फिर 1 साल के बाद पूछा, इमाम साहब लड़का कितना बड़ा हुआ? इतना बड़ा। अब पूछने वाला परेशान, या अल्लाह ये इस तरह क्यों दिखा रहा? का इमाम साहब आपको जब भी पूछते हैं कभी इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा, आखिर वजह? जब भी कोई बच्चा दिखाता कहता इतना बड़ा इतना बड़ा इतना बड़ा। आप ऐसे क्या दिखाते? क्या करें हम जिस गांव में रहते हैं वहाँ जुमरात छुट्टी असर नमाज के बाद होती है। असर की नमाज पढ़ाते हैं, गाड़ी निकालते हैं, घर चलते हैं। वहाँ से 27 किलोमीटर मेरा घर है। आते आते मगरिब इशा हो जाता, तब तो मेरा बचवा सूख जाता है। तो मेरा बचवा जब सो जाता है तो हम उसको सुतले खटिया में देखते हैं, और जुमा पढ़ाने लिए भोरे निकल जाते हैं, बचवा सुतले रहता है तो हम सुतले सुतले बचवा देखते हैं, है ना। इसीलिए हम इस तरह करते हैं कि हम कभी बचवा खड़ा देखबे नहीं किया, हमेशा खटिया में पढ़ा देखे। ये इमाम की दर्द है। बताइए मुसलमानों, आपने एक सप्ताह में एक दिन छुट्टी, यही औलमा किराम की जात है जो आने वाले 16 तारीख या 17 को जो जश्न ईद मिलादुन नबी का जो जश्न मनाया जाएगा, ये 25 साल 20 साल पहले किसी ने बताया था? नहीं बताया था। इन्हीं औलमा किराम ने मेहनत की है, बच्चों को पढ़ाया, बेटा बेटी पढ़ाया, कसम खुदा। तब नबी के नाम पे गलियों को सजाया। जुमराती साहब ने कभी नबी को देखा नहीं है, लेकिन उनके नाम पे जिंदगी भर दुरूद पढ़ते रहे, सलाम भेजते रहे। आपने रसूल से मुलाकात नहीं की, उनके नाम पे गलियों को, घरों को, दरों को सजाता रहा। रसूल से बात नहीं हुई, रसूल पे सलाम पढ़ते रहे। अब बोलो मुसलमानों, ये औलमा ने इतनी मेहनतें कर दी है, क्या आपके मोहल्ले में मकतब में बैठ करके बच्चियों को पढ़ा करके ये सिखा दिया है? क्या मदे रसूल को जब महीना आएगा, गलियों को सजा देना, घरों को सजा देना, दरों को सजा देना, सड़कों को साफ कर देना, फुलझड़ी लगा देना, चौक चौराहे पे झंडा गाड़ देना, सुबह सुबह नहा के निकल जाना, सर पे टोपी पहन लेना, हाथ में झंडा उठा लेना, सब मिलके कह देना, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। क्या कहना? नारे तकबीर, नारे रिसालत, ज़ियारत हरमैन शरीफैन। इसलिए बेटा बेटी पढ़ाओ। आज मुसलमान के बच्चे स्कूल से दूर, मकतब से दूर, हर गांव में मकतब होना चाहिए, हर गांव में, हर गांव में मकतब हो। जब तक मुसलमान के गांव में पढ़ाई थी, मकतब था, लाइब्रेरी थी, किताबें मिलती थी, पढ़ता था। मुसलमानों याद रखना, जिस मोहल्ले में किताब की दुकान होती है उस मोहल्ले के लोगों का दिमाग बढ़ता है। जिस मोहल्ले में मकतब है वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है। जिस मदरसे में स्कूल में पढ़ाई होती है वहाँ के लोगों का दिमाग बढ़ता है। लेकिन जिस मोहल्ले के दुकान के बजाय होटल रहे, और जब मुसलमान होटल में बैठने लगे तो अब दिमाग नहीं बढ़ेगा, मुसलमान का पेट बढ़ने लगा। इसलिए दिमाग बढ़ाओ, पेट मत बढ़ाओ। इसलिए अपने बच्चों के हाथ में किताब पोथी दे दो, ताकि वो बेटा जवान होगा, अपनी कमाइयों का हिस्सा बाप माँ को मिला कर दे करके कहेगा, जाओ आप गुंबदे खजरा देख लेना। भाई मोहब्बत क्या है, इश्क क्या है? हम लोग बोलते हैं बिलाल, बिलाल से पूछ, हेते बिलाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सैयद नहीं थे, हबशी थे, पढ़ा नहीं था, अनपढ़ था, गोरा नहीं था, काला था, आजाद नहीं था, गुलाम था, अमीर नहीं थे, गरीब थे। लेकिन बिलाल का मकाम इतना बुलंद था, वो मदीने के गलियों में चलते थे तो आवाज जन्नत के गलियों में मिला करती।
यह है बिलाल का मकाम। लेकिन आज का नौजवान बेटा रे तुम लोग इधर उधर कहा जा रहा रे, वहां भीग गया है ना। हाँ आजकल तो मत पूछिए, मामूली को जलसा मिला कीजिए, ठेला वाला आ जाता है, चौमिंग वाला, चिलगम वाला, चॉकलेट वाला, नहीं देखते हम पूरे इलाके में घूमते। ये नौजवान लड़का माँ बाप से मोहब्बत नहीं करता, क्यों करेगा? पढ़ा नहीं है उसको, नहीं पता कि माँ बाप क्या चीज है। इतने लड़के बैठे हो, किसी ने आज तक अपने माँ को फोन किया है? आज तक बाजार में जाके जमुआ चौक से किसी ने कहा बलेडी चौक से जाकर के माँ हम बलेडी चौक में हैं, चिकन चिल्ली या चिकन रोल या कुछ और खाने मन करता है माँ? पूछा किसी ने? जिंदगी में नहीं पूछा। किसी ने बाप को पूछा बाबा आप ज़ईफ हो गए, बूढ़ा हो गए, जब जवान थे तो मोड़ पे आते थे, अब नहीं आ पाते बाबा, आप घर पे हैं, कुछ खाने मन करता है? पूछे? नहीं पूछे। कभी माँ को नहीं पूछा, कभी बाप को नहीं फोन करके पूछा। लेकिन मोड़वा में जाकर के बलेडीज फोन करेगा बीवी को, कौन चिखा मन करो, हेलो बीवी यहाँ से बोल रही है गुप चुप, लड़का ला के दे दिया चुपे चुप। सास वहीं बैठले है, बहू 10 गुप चुप उड़ा दिया। सास पूछ रही हमर के कौन चिखा रहा, खिलाओ, कौन मना किया? खिलाओ, कौन मना किया? कौन मना किया? मना किया कौन? अरे भैया बीवी से मोहब्बत करना ये सरकार की सुन्नत है। अपनी बीवी सलाम करना रसूल की सुन्नत। अपनी बीवी सलाम करना, दूसरे बीवी मत करना तो चुरे जाने, मार के चुरे तो गोला मेरा। अपनी सलाम करना ये सरकार की सुन्नत। लेकिन आज हमारे घर से तिलावत कुरान की खुशबू चली गई। बेटा 10 साल उम्र नहीं मोबाइल लेके दौड़ रहा है। अभी मैंने देखा हजरत 6-8 साल का बच्चा होगा, इतना बड़ा मोबाइल लेके जा रहा था अकेले। बोलो कहां तक बैठ बच्चे को आपने पहुंचा दिया? इस मोबाइल से क्या उसको मतलब है? ना फोन से मतलब है, ना कुछ मालूम है। ये जो मोबाइल में जो गेम खेलते हो ना, जितना भी कार्टून है, गेम है मोबाइल में, ये सब यहूदियों का दिया हुआ है, ताकि ऐसे बच्चे बिगड़ेंगे, मुसलमान भटकेगा, पढ़ाई छोड़ेगा। कम तादाद में यहूदी है, लेकिन जितने आप मोबाइल में ऐप देखते हो सब उन्हीं का बना हुआ। उन लोगों ने बच्चों को पढ़ाया है, उन लोग को पढ़ने का कोई काम नहीं है। और हम लोग का बच्चा खाली मोबाइल लिया, घर से निकल 11 बजे रात, 12 बजे रात, 1 बजे रात तक तेरा बेटा घर से बाहर रहता है, बाप घर के अंदर रहे तो शर्म नहीं होती है? बच्चा कहाँ मेरा पड़ा है, जाके बुला के लाएंगे, जल्दी सोएगा, सुबह स्कूल मकतब कॉलेज जाएगा, कोई फिक्र नहीं, कोई गम नहीं। तेरा बेटा गली में बैठ के गेम, पबजी, फ्री फायर, ये गेम भी यहूदियों का दिया हुआ है, पबजी फ्री, ताकि तेरा बच्चा भटक जाए, हम तालीम से हट जाए, बर्बादी के कगार में खड़ा हो जाए। वही बच्चा जाके गुजरात बम्बई में सोया हुआ है, वही मद्रास में जाकर के पड़ा हुआ है। जवान बीवी अपने घर में छोड़ करके जाकर के बेटा बम्बई में 10 बजे रात खाना उना खा के फोन उठाया, सोचा चलो माँ खुद बात नहीं करेगा, बाप से बात नहीं करेगा, डायरेक्ट फोन लगाया बीवी को, खानवा खेले बल्ले यहाँ चल गए। मैया कहाँ सुतल? बोल तोर मैया हमारे कलेजवा खाए। लड़का बम्बे में गरम, माँ बाप से बातचीत बंद। तूने पढ़ाया होता वो बेटा जानता कि माँ के कदम के नीचे जन्नत है, जन्नत। याद रखना, हाजी हो, नमाजी हो, गाजी हो, मुफ्ती हो, पीर हो, कुछ भी हो, लेकिन जन्नत आका ने पीर के कदम में नहीं कहा। जब भी अल्लाह के रसूल ने फरमाया है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत रहा। लेकिन आज
बहुत खूब। ये हमारे बेटे पूरी जिंदगी कटा दिया गेम खेल करके। कसम खुदा के गली में खाली बैठता है। अच्छा 2019-20 में कुकुर मोट मोट रहता था, अभी सब कुकुर सूख गया। क्या मालूम है, कुकुर सब सूत नहीं पाता है। जहां जहां कुकुर सूखता था वहां लोग बैठ के रहते हम गेम खेलता है। 12 बजे रात तक कुकुर सब दौड़ते रहता है, उसको बैठने सूतने की जगह नहीं। जहाँ जहाँ कुकुर सूता था वहाँ ये लोग बैठ के गेम खेलते हैं। तो कुकुरा सोचता है ये कुकुर कहाँ, वो भी परेशान है कि तुम तो बाप हो बेटा परेशान, बेटा बाप परेशान है, मोहल्ला कुकुर भी लोगों से परेशान है। सूतने की जगह कुकुर को नहीं मिलता। काश तुम बेटों को पढ़ाता, जल्दी सोता, सुबह उठता, टोपी पहनता, कुरान सीने में बसाता, वजू का चेहरा सजाता, मोहल्ले के मकतब में जाता, इमाम के पास बैठता, रहल को निकालता, कुरान को खोलता। तेरा बेटा ज़बान से सुबह सुबह रहमान और रहीम बोलता, वो बेटा भी बख्शा जाता, माँ बाप भी बख्शा। और वही बेटा सोएगा अपनी जबान से कहेगा मैं सो जाऊं या मुस्तफा कहते कहते खोले आंख सल्ले अला कहते। जिंदाबाद जिंदाबाद सुभान अल्लाह। ये मोबाइल ने कितने सकीना की शादी महेंद्र से देख लिया, कितने रुखसार की शादी क्या कहते हैं हम जितेंद्र से देख लिया। क्यों आजकल बेटा बेटी मोबाइल देके तुम चुप हो गए हो। कोई पागल लड़की किसी लड़का मोबाइल में खाए आई लव यू लिख दिया, लड़का माथा खरा। अब ना मजबूर, अब ना मजबूर है क्यों लो प्यार हो लो प्यार, माथा खराब हो अब नींद ना हो, खाना उना ना खाएगा क्यों लो बोल मर जाओ। अगर सदिया ने दिल को मोहन हम मर जाओ लेके भाग जाओ। अगर कोई पागल लड़की कोई पागल लड़का किसी लड़की मोबाइल में आई लव यू 2 लिख दिया, फांसी लगा लो। प्यार हो गलो प्यार, ऐसे प्यार में बम पटक दो, ये प्यार नहीं हवस है। एक पागल लड़का एक बार आई लव यू कह दे तुम पागल, एक मैसेज भेज दे तेरी बेटी घर छोड़ने के लिए तैयार, एक मैसेज कोई बेलड़की छोड़ दे आवारा लड़की तो बेटा घर बाहर छोड़ने के लिए तैयार। काश अगर यही मैसेज तुम जो पढ़ते हो, अरे रब ने तेरे नाम 30 पारा कुरान का मैसेज भेजा है, एक बार वो मैसेज खोल के पूरी जिंदगी में पढ़ लेता, यहाँ भी कामयाब हो जाता वहां भी कामयाब। थोड़ी देर सुनिएगा, कितना आदमी सुनना चाहता, खाली हाथ में मचल कुछ मचल। दिलवर शाही जब पढ़ रहे थे लोग कूद कूद के आके दे, आज जब हम लोग तकरीर करते हैं तो 2 बज जाता है, लगता है अब लोग सब ब्लॉक में एकदम बैठल है, हड़ताल में बैठल है। चाहे कोई इंदिरा आवास के लिए न मैया योजना सामान क्या फार्म भरने के लिए, इस टाइम में कहेगा नारे तकबीर अल्लाह, चूंकि लास्ट 2 बजे अब इस टाइम में नारों भी लगाइएगा, पूरा हाथवा नहीं उठाएगा, यही घुमा नारे तकबीर अल्लाह। यार थोड़ी देर बोल दे तो जैसे शायर में जिस तरह जज्बा रखते थे, आने जाने का मसला रखते थे, वैसे मुकर्रिम में रखा कर। बता रहा हूँ सही। हम लोग क्या होता है कि लास्ट में बुलवाते हैं, उसके बाद तकरीर कर रहे हैं है ना। अब पहले वाला सब मजमा गरम रहता है, दिल में लेके चल दिया। अब हम लोग तकरीर करते हैं तो चुपचाप सब 10 टकिया 20 टकिया हरा के निकल गया, चला गया। भाई सबको बांट के दे, हमने की निर्मा सही है कि अपनी चंगर पुत्रों ना है, सबको दे दिया कीजिए। इसमें क्या होता है मन लगता है। वो जो बोला हम 1.5 घंटा पढ़े क्या पढ़े, तब यावे कितने पढ़ते हम बिहार नहीं पढ़ दो। ये मोहब्बत है, कहें सुभान अल्लाह। थोड़ी देर और सुन लीजिए, कहें या रसूल अल्लाह। माँ बहनें भी बैठी, 1-2 खुराक उन लोगों को भी देना जरूरी है हजरत। ये माँ बहनों को 2-4 खुराक देना चाहिए। क्यों पता है, इन लोगों को नमाज पढ़ने कहिए, चाची नमाज कहन पढ़ते हैं
कमरवा न छोड़ो, डंडवा में बड़ी दर्द करो मौलाना साहब। नमस्कार पढ़ते हैं दादी, मथवा घुरा दो। अरे इन लोगों को कहीं बोलिए कि फलना जगह कोई मजार है, कोई पीर साहब है, कहीं इमाम बाड़ा है, खोज के निकालेंगे। अभी मुहर्रम गुजरा देखे कि नहीं? मुहर्रम देखे कि नहीं? अरे बाप क्या तमाशा मुसलमान करता है मुहर्रम में जी, अजीब नाटक करता है जी, एक तमाशा है कसम खुदा की। 1.5 किलो 2 किलोमीटर में कहीं इमाम क्या कहते हैं करबला बना के रखा है, और जवान बहु बेटियां 3 दिन तक आ रही, 7वीं मुहर्रम से फातिहा आ रही जा रही, आ रही जा रही, बन सवर के सज के क्रीम लगा के फातिहा, हाँ शीनी लेके कहाँ जा रहे? बोल करबला जा रहे हैं। और सेल्फी रास्तों में लेती है, और मुंह है कुल्फी की तरह रास्ते में सेल्फी। आजकल तो सेल्फी मस्जिद में, मजार में, जहां जहां गया सेल्फी खाली लेते हैं लोग। तो अब नमाज पढ़ते पढ़ते कुछ मौलाना लोग वीडियो वायरल कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है मोबाइल लगा दिया, अरे वाह क्या करे, मोबाइल जहां चाह वहां ले गया। अब अफसोस नहीं लगता है कि हम कहां से कहां पहुंच गए? आज हमारे बच्चे अपने माँ बाप के जनाजे की नमाज तक नीयत दुआए जनाजा तक याद नहीं है उसको। खाना खाने बैठते हो बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते, नहाने जाते हो कोई ढंग तरीका नहीं नहाने का, शैम्पू लिया, डब साबुन, एक डब नहीं डब का पेटिए में तुम डाल लो, पाक नहीं रहोगे जब तक वो तरीके से नहीं नहाओगे। तब नमाज पढ़ते हो मन नहीं लगता, कैसे मन लगेगा? कुर्ता ना पजामा ना पाक है, वजू करने का ढंग नहीं, नहाने का तरीका नहीं, और नियत मानता है लगता है अजमेर से डाक के धर धर उतरा है, नियत मानेगा जुमा दिन देखना, आंख बंद, बस इतने, कुछ नहीं, खाली फुसफुसा रहा है। उसको पूछे क्या पढ़ रहा है, बोल फुसफुसाने दो, कुछ जानेगा। अब मर्दों का तो ये तरीका है, और माँ बहनें बहू बेटियां घर में कुरान पढ़ती नहीं। किनके घर से पूरा महीना में किसी ने कुरान पढ़ा? बोलिए, पढ़ा नहीं? पढ़ा नहीं, पढ़ती है सब बहू कुरान शरीफ लाती है। जब शादी होती है ना बहू सब उतरती है, कुरान शरीफ लेके उतरेगी, अरे बाप लगता है कचोचा डाइट धर धर उतर रही है, और कुरान शरीफ ला करके सीधे अलमारी पेक, अलमारी में सीधा सेट। मोबाइल का कवर 1-2 महीना बदल देगी, 2-2 महीना कवर मोबाइल के बदलती है, लेकिन कुरान शरीफ का जो जुजदान है, जो गिलाफ है, जो कपड़ा है, 6 सालों तक बदला नहीं। खोलेगी पढ़ेगी तब ना ध्यान रहेगा। एगो बहू को पूछा, हाँ बहू आप लोग कुरान शरीफ लाते हैं? शादी में जब बहुत शौक से लाते हैं, बाप देता है, आप तोहफे में लेके आती है, तो पढ़ती कहे नहीं? बल पढ़ेंगे मौलाना साहब, पढ़ेंगे, जब मेरी सास मरेगी तब पढ़ेंगे। अब उसकी सास मरबेन करेगी ना, वो पढ़ेगी। और अगर 6 महीने में कुरान शरीफ निकालती भी है, इतना इस तरह पढ़ती ना, पूरा मोहल्ला आदमी जमा हो जाता है, उससे कोई मर तो नहीं गया। लगता पूरा खानदान मर गया, नहीं पढ़ पाती है, क्या करोगे? अरे तुम फातिमा ज़हरा की जिंदगी नमूना जिंदगी बना लो,